हेलो स्टूडेंट्स। तो रिलेटिव मोशन की सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग एक और प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं जिससे आपके रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट और ज़्यादा इंप्रूव होंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है। इनकी t इज इक्वल टू 0 पर आपको वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशन दिए हुए हैं। जैसे ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये दोनों राइट डायरेक्शन में है। बी की जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड और बी का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो इनिशियल दूरी है वो है 10 मीटर्स। ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब पूछा जा रहा है फाइंड व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। आपको बताना है कि इन ये दोनों कितने टाइम के बाद में और कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी एंड एनालाइज द मोशन इन बोथ द रेफरेंस फ्रेम। ए के फ्रेम में भी सॉल्व करो, बी के फ्रेम में भी सॉल्व करो और मोशन को कंप्लीटली एनालाइज करो। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लें, उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसको ए के फ्रेम में सॉल्व करते हैं। ए का फ्रेम। तो देखो, ए के फ्रेम में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ए की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सबको हम उल्टा करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऐड कर देंगे और ए खुद आ जाएगा रेस्ट पर। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। तो ए के फ्रेम में कैसा दिखाई पड़ेगा देखो। तो अपन ए के फ्रेम में पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ए, ये है बी। तो अब ए के फ्रेम में चले गए तो ए तो रेस्ट पे आ गया, और बी के अंदर हम उल्टा करके ऐड कर देंगे ए की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। तो ए बी के पास में खुद की जो वेलोसिटी थी वो तो थी 5 मीटर पर सेकंड, और ए की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऐड कर दिए, तो जो वेलोसिटी नेट बचेगी, ये 10 और 5 तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो जो नेट वेलोसिटी बचेगी वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, और ये है रेस्ट पर। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमको दी हुई है 10 मीटर्स। तो अब ये क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन ये है कि अगर ए रेस्ट पे है और बी जो है वो 10 मीटर की दूरी से ए की तरफ आना चालू करे विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बी को कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। और टाइम जो होता है वो रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। तो आप चाहे ए के फ्रेम में निकालो, चाहे बी के फ्रेम में निकालो, चाहे आप ग्राउंड के फ्रेम में निकालो, उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं टाइम के ऊपर। तो हम ए के फ्रेम में निकाल लेते हैं टाइम। ठीक है ना। तो देखो, अब हमको केवल ये कैलकुलेट करना है कि बी को कितना टाइम लगेगा ए तक पहुंचने में, 10 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं बी के लिए। तो 10 विल बी इक्वल टू 5 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी, है कि नहीं। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो टी की वैल्यू आपके पास में आ जाती है 1 सेकेंड। ठीक है, टी की वैल्यू 1 सेकेंड आ जाती है। जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू नेगेटिव भी आती है, लेकिन नेगेटिव तो होगा नहीं टाइम, तो इसीलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं और हमारा आंसर हो जाता है टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये तो हमने ए के फ्रेम में सॉल्व कर दिया, लेकिन हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि वो कहाँ पर मिलेंगे, ये भी बताओ, वेयर दे विल मीट। तो देखो, यहाँ पर हमको ये मेंशन नहीं किया गया है कि वेयर दे विल मीट किस फ्रेम में। तो ये ऑफकोर्स ग्राउंड के फ्रेम में ही पूछा जा रहा है, क्योंकि ए के फ्रेम में ए को क्या लगेगा कि मैं तो रुका हुआ हूँ, बी मेरी तरफ चल के आया और मुझसे आके मिल गया। तो ए के फ्रेम में तो उसको यही लगेगा कि मेरी लोकेशन पे ही मीटिंग हो रही है। लेकिन जब हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कहाँ पर मिलेंगे, तो उसका मतलब ये है कि वो ग्राउंड के फ्रेम में पूछा जा रहा है कि ग्राउंड के फ्रेम में इन दोनों की मीटिंग कहाँ पर होगी। अब आपको अगर ग्राउंड के फ्रेम में ये बताना है कि ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, तो हमको फिर ग्राउंड के फ्रेम में जाना पड़ेगा, और जो टाइम ऑफ मीटिंग होगा वो तो 1 सेकेंड ही रहेगा, तो टाइम में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन लोकेशन ऑफ मीटिंग उन्होंने पूछी हुई है ग्राउंड के फ्रेम में, तो लोकेशन ऑफ मीटिंग को देखो कैसे निकालेंगे। अब हमको वापस से ग्राउंड के फ्रेम में आना पड़ेगा इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो ये है ए, ये है बी। ए की वेलोसिटी हमको दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल, और ए का जो एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी की जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड। हमको ये पता है कि दोनों आगे चलेंगे और आगे चलकर और यहाँ पर आकर के कहीं पे मिलेंगे, लेट्स से इस लोकेशन पर ए और बी दोनों एक साथ पहुँच जाएंगे। तो ये यहाँ पर आकर के मिलेंगे, इस लोकेशन को लेट्स से अपन नाम दे देते हैं सी। ठीक है ना, इस लोकेशन पे आके मिलेंगे, और इनके बीच की जो इनिशियल दूरी थी वो थी 10 मीटर्स। लेट्स से ये वाली दूरी जो है ये डी है, यानी कि ए को सी तक जाने में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा 10 प्लस डी, और बी को ट्रैवल करना होगा केवल डी, और ए और बी दोनों के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो 1 सेकेंड आएगा, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। तो अब ये क्वेश्चन में हमको टाइम क्योंकि अवेलेबल है तो इक्वेशन सिंपल बनेंगी। तो हम बी के लिए इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि ए का तो एक्सेलरेशन भी है, बी के लिए इक्वेशन सिंपल बनेगी।
तो बी के लिए इक्वेशन हो जाएगी डी विल बी इक्वल टू 5 इंटू टाइम, और टाइम की वैल्यू हमको पता है 1 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 यानी कि 5 मीटर्स, यानी कि बी की इनिशियल लोकेशन से 5 मीटर्स की दूरी आगे जा करके ए और बी एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखो, जब हमने इसको ए के फ्रेम में करके टाइम निकाल लिया और फिर ग्राउंड के फ्रेम में आके हमने डिस्टेंस निकाली, तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अगर आपको इसको टोटली ग्राउंड के फ्रेम में आप सॉल्व करोगे तो इतना आसान नहीं रहेगा, इससे थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो रिलेटिव मोशन देखिए कितना कमाल का कंसेप्ट है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हमने ए के फ्रेम में सॉल्व किया और हमने ये पता लगा लिया कि मोशन कैसा दिखेगा और कितने टाइम के बाद में ए और बी मिलेंगे और कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब हम इसको फ्रेम बी में सॉल्व करते हैं, मतलब बी के फ्रेम में चलते हैं, तो बी के फ्रेम में जाकर के सॉल्व करते हैं। अब बी के फ्रेम में दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी, तो इसको पहले तो डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो, ये है ए और ये है बी। अब बी को रोक देंगे हम, तो क्या करेंगे, बी की वेलोसिटी को उल्टा करके ए में ऐड कर देंगे। ए की खुद की वेलोसिटी तो है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक पीछे की डायरेक्शन में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, यानी कि 10 में से 5 गया तो जो नेट वेलोसिटी बचेगी वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब ये क्वेश्चन ये हो गया कि बी तो अब रेस्ट पे है, क्योंकि खुद के फ्रेम में हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, तो बी रेस्ट पे है। और अब बी को, अब क्वेश्चन ये बन गया कि बी अगर रेस्ट पे है और ए बी की तरफ चल के आ रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए जो है वो बी से कितने टाइम में जाके मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन चेंज हो गया क्योंकि हम एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं अब इसको, ठीक है ना। बाकी आप ये देख सकते हैं कि ये इसी क्वेश्चन की उल्टी सिचुएशन बन गई, जो ए के फ्रेम में बी को दिख रहा था वही अब बी के फ्रेम में ए को दिख रहा है, और ऐसा होता भी है। हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यही चीज़ एक्सेलरेशन के लिए होती है, इसलिए उल्टा दिखना भी चाहिए। कंसेप्चुअली जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके साथ में मैच भी कर रहा है ये। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 10 मीटर्स, तो बी तो रुका हुआ है, तो हमको केवल ए के लिए हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, तो हमारे पास में टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये लगाएंगे, तो अब ए के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 विल बी इक्वल टू 5 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, और सेम इक्वेशन बनी है तो सेम आंसर आएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। और फिर आपको ये अगर निकालना है कि कहाँ पर जाकर ये मिलेंगे, तो आपको वापस से ग्राउंड के फ्रेम में आना पड़ेगा, जिसका यही सॉल्यूशन रहेगा। तो आपको लोकेशन जो निकालनी है कि कहाँ पर ये जाकर के मिलेंगे, तो उसके लिए तो आपको ग्राउंड के फ्रेम में आना पड़ेगा। और पार्ट अगर आप बी के फ्रेम में भी करते हैं तो उसमें भी कहाँ पर मिलने वाला सॉल्यूशन तो यही बनेगा। टाइम निकालने वाला जो सॉल्यूशन है उसमें इक्वेशन सेम बनी है, केवल देखने का नज़रिया बदल गया है, ठीक है। और अगर आप बी के फ्रेम में पूछोगे कि, अगर आप बी से पूछोगे कि ए और बी आप दोनों कहाँ पर आके मिले हो, तो बी को लगेगा कि मैं तो चला ही नहीं, ए मेरी तरफ चल के आया और मुझसे आके मिल गया, तो बी को ऐसा लगेगा कि लोकेशन उसकी मीटिंग पर ही हो रही है। ए को लग रहा था कि लोकेशन जहाँ पर मीटिंग हो रही है वो उसकी खुद की लोकेशन है, लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में हम जानते हैं ऐसा नहीं होगा, ग्राउंड के फ्रेम में दोनों चल रहे होंगे और सी पॉइंट पर जाके मिलेंगे। तो रिलेटिव मोशन में यही है कि रिलेटिव मोशन में सेम सिचुएशन को देखने का नजरिया अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। और हमने ये तो देखा ही था कि नो मोशन इज एब्सोल्यूट, तो होना भी चाहिए ऐसा, नो पोजीशन इज एब्सोल्यूट, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन को करके आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हुई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।